लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उपरमाल क्या है। तो अरे यहाँ पर उपरमाल है, इसके बारे में बताना है। आसान क्वेश्चन के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यार ये एक पठार है, उपरमाल का पठार, जो कि किसका भाग है ये बताना है। तो यार हाड़ौती के पठार का भाग है उपरमाल। ऑप्शन जो 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है उपरमाल का पठार। अगर पूछे कहाँ पर स्थित है तो भीलवाड़ा में स्थित है, और ये हाड़ौती के पठार का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसा का पठार किस ज़िले में स्थित है। तो यार मेसा का जो पठार है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है। तो यार 620 मीटर ऊंचा पठार है, और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये भी मेसा के पठार पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें कहलाती है। तो अरे पश्चिमी राजस्थान में या कहीं तो थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें जो है वो पलाया कहलाती है। क्या कहलाती है? पलाया कहलाती है। 2 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैसे जोधपुर की बाप और सांभर और जो भी ये झीलें हैं इन्हें पलाया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार के मरुस्थल में स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है। तो अरे थार के मरुस्थल में जो बालुका स्तूप है उनमें पैराबोलिक आकृति पाई जाती है। तो यार ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अरावली पर्वत के संबंध में पठार नहीं है। तो यार इनमें से कौन सा पठार है जो कि अरावली पर्वतमाला के से जुड़ा हुआ नहीं है, या कहे तो अरावली पर्वतमाला का पठार नहीं है। लसाड़िया का पठार है, भोराट का पठार, उड़िया का पठार, ये तीनों ही पठार राजस्थान में ही स्थित है। मालवा का जो पठार है ये अरावली से संबंधित नहीं है, और ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, एमपी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखेरी दर्रा कहाँ स्थित है। तो अरे लाखेरी जो दर्रा है, देखो दर्रा पहाड़ को काटकर अवगमन के लिए जो मार्ग बनाए जाते हैं उन्हें दर्रा कहा जाता है राजस्थान में। और ये जो है लाखेरी दर्रा ये बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में छप्पन का मैदान किन जिलों में विस्तृत है। तो अरे छप्पन का मैदान, देखो छप्पन का मैदान, इसके अलावा एक और छप्पन की पहाड़ियाँ, दोनों ही पूछे जाते हैं। तो अरे दक्षिणी राजस्थान में स्थित है छप्पन का मैदान, जो कि प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। माही नदी के द्वारा जो है इस मैदान का निर्माण किया जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है छप्पन का मैदान जो है कौन सी नदी बनाती है, माही या उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश विस्तृत है। तो यार राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, आपको पता होगा। पूर्व में जो है एक मैदानी प्रदेश है वो राजस्थान के 23% भाग पर है। 23 पॉइंट कुछ है, तो यार 23 मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है अगर एग्जाम में पूछे, और 23% जो है क्षेत्र है, इसलिए सर्वाधिक जैव घनत्व जन घनत्वता जो है इस क्षेत्र में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई है। तो यार राजस्थान के संबंध में पूछा है। अरावली पर्वतमाला की अगर पूछे लंबाई कितनी है, तो यार 692 किलोमीटर जो है अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई है, पालनपुर गुजरात से रायसेन की पहाड़ी दिल्ली तक। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर पूछा है राजस्थान में लंबाई बतानी है। तो राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई जो है 550 किलोमीटर है। 2 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सिरोही से लेकर झुंझुनू तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है। तो यार ये थोड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बाकी आसान क्वेश्चन है। रचना के आधार पर जो है अरावली जो है मोड़दार है, या कहे तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो निम्न में से राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, कहाँ स्थित है, उसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो उड़िया का जो पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह वर्तमान में राजस्थान के सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वो 1360 है। आबू के पास में स्थित है उड़िया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। छप्पन का मैदान जो कि माही नदी के द्वारा बनाया जाता है, प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यार ये क्वेश्चन कुछ दिनों पहले ही मैंने कम्युनिटी में पूछा था और बहुत से लोगों ने जो है कमेंट किया था कि इसमें तो ऑप्शन ही सही नहीं है। तो यार जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से ही हमें बताना है। अगर पूछे अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो फिर जो है गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर जो है ये अरावली की सबसे ऊँची चोटी है और ये सिरोही में स्थित है। किंतु ऑप्शन में अगर गुरु शिखर नहीं दिया हो तो भी हमें आंसर देना चाहिए, क्योंकि इनमें से पूछा है यहाँ पर। तो यार शेर जो है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानने से आएगा ऑप्शन के हिसाब से, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। शेर की ऊंचाई की बात करें तो जो है 1597 किलोमीटर है, और जो है ये सिरोही में ही ये भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो यार मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो है राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है ये बताना है। तो यार हाडोती की पठार जो है यहाँ पर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ज़िला की बात करें तो कोटा ज़िले में जो है मुख्यतः मुकुंदरा हिल्स और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यार ये जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है लेवल का। यहाँ पर पूछा है अरावली की जो भी पहाड़ियाँ हैं उन्हें अवरोही क्रम में, अवरोही यानी कम, ज़्यादा से कम की ओर हमें जमाना है यानी। तो यार जो जरगा है ये अरावली की ऊंची चोटी है। इनमें से अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो है जरगा ही है, जिसकी ऊंचाई अगर आपको बताओ तो 1431 मीटर है। कितनी है? 1431 है। बाकी अचलगढ़ है इसकी कम है, इसकी 1380 के आसपास है। और रघुनाथ ये कुंभलगढ़ है इसकी भी कम है, 1224 है इसकी। तो इसके बाद अगर बात करें अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद कुंभलगढ़ फिर रघुनाथगढ़, तो ऑप्शन ए जो है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करूँ इनकी लंबाई की, जरगा जो है इसकी लंबाई 1431 है, और अचलगढ़ की 1380 है, कुंभलगढ़ की 1224, और रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है जिसकी 1055 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के संबंध में गलत कथन है। तो यार इनमें से राजस्थान के भौतिक प्रदेश के संबंध में गलत कथन बताना है। तो यार पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है। बिल्कुल सही है। मरुस्थल, अरावली, उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसके अलावा हाडोती का पठार, 4 भागों में बांटा है। बिल्कुल सही है। अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो यार ये भी लगभग ठीक ही क्वेश्चन है, क्योंकि अरावली जो है राजस्थान के मध्य से होकर भी गुजरती है। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत मैदानी विस्तृत है। तो यार ये गलत है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मैदान विस्तृत नहीं है, और ये गलत है, गलत ही हमें बताना था। और अगर बात करें पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो यार ये भी बिल्कुल सही है। पूर्वी राजस्थान में ही वर्षा होती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर करें राजस्थान का कौन सा भाग है जो सबसे ज़्यादा विस्तृत है, तो वो जो है थार का मरुस्थली भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो यार इनमें से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? अब यहाँ पर देखो जो है जो ना तो गुरु शिखर दिया हुआ है ना ही शेर दिया हुआ है, बल्कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यार अचलगढ़ है, फिर जो है अचलगढ़ जो है इनमें से अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगर इसकी ऊंचाई पूछ ले तो 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए आपको लगभग 10 से 12 जो है अरावली की इम्पोर्टेंट जो भी चोटियां हैं उनके बारे में, उनकी ऊंचाई के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़, जेतवास व लाखेरी क्या है? तो अरे रामगढ़, जेतवास व लाखेरी अगर इनकी बात करें तो ये अरावली के दर्रे हैं। क्या है? अरावली के दर्रे हैं। 2 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। लाखेरी अभी मैंने आपको बताया था, लाखेरी, जेतवास, रामगढ़ तीनों ही जो दर्रे हैं ये बूंदी के दर्रे हैं। कहाँ के हैं? बूंदी ज़िले में हैं तीनों ही दर्रे स्थित है। और दर्रे मैंने आपको बताया था आवागमन के लिए बनाए गए, पहाड़ों को काटकर बनाए गए मार्ग जो है वो दर्रे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत चोटियों की ऊंचाई असुमेलित है। तो यार यहाँ पर कुछ चोटियाँ दी हुई है। गुरु शिखर 1727 बिल्कुल सही है। तारागढ़ 935, तो यार ये गलत है क्योंकि तारागढ़ जो है वो 873 मीटर की ऊंचाई पर है और ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। बिलाली 775 सही है। रोजा भाकर 730 ये भी सही है, किंतु यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बेसिन पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? तो अरे राजस्थान के मुख्य रूप से जो नदियाँ होती है उसके आसपास कुछ क्षेत्र को जो है बेसिन कहा जाता है। तो अरे इनमें से अगर बात करें, चंबल बेसिन जो है ये पूर्वी राजस्थान का ही बेसिन है। लूणी बेसिन जो है ये पूर्वी राजस्थान का नहीं है बल्कि पश्चिमी राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। लूणी आपको पता होगा मरुस्थल की एक मुख्य नदी है और एकमात्र ही बड़ी नदी है मरुस्थल की, तो और ये पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी बेसिन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है। तो यार इनमें से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो यार थार के मरुस्थल में जो मिट्टी के ढेर होते हैं उन्हें बालुका स्तूप कहा जाता है। धोरे या धरियन भी कहा जाता है देसी भाषा में। अनुदैर्ध्य प्रकार के बालुका स्तूप जो है मरुस्थल में कहीं भी पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप होते हैं ये भी बालुका स्तूप होते हैं जो कि बीकानेर में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। उर्मिका ये कोई बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। तारा बालुका स्तूप भी होते हैं जो कि जहाँ पर हवा की दिशा निश्चित नहीं होती वहाँ बनते हैं, जैसे कि सूरतगढ़ और जैसलमेर जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। उर्मिका जो है कि बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। ये जो है दोरे होते हैं उनके ऊपर जो लहरदार लाइनें होती हैं उन्हें उर्मिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो यार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य जो है इनमें से कौन सा पठार स्थित है? तो यार बोहराट का पठार जो है ये कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1225 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और उदयपुर में स्थित है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो यार जयसमंद जो झील है यहाँ पर कौन सा पठार स्थित है? तो यार जयसमंद झील के पास एक कटाफटा पठार है जिसे लसाड़िया का पठार कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन जो है 3 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है अगर लसाड़िया का पठार पूछे एग्जाम में? तो यार उदयपुर में स्थित है। उदयपुर के अलावा ये भी पूछ सकता है जयसमंद झील के पास कौन सा पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है। तो पश्चिमी राजस्थान के 12 ज़िलों में 12 बड़े ज़िले हैं लगभग, उनमें जो है जो मरुस्थल है उसका विस्तार है। यहाँ पर प्रतिशत होता है तो यार 61.11% भाग पर जो है मरुस्थल विस्तृत है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि भारत में सर्वाधिक मरुस्थल किस राज्य में है तो वो हमारा राजस्थान होगा। राजस्थान में ही सर्वाधिक मरुस्थल विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छप्पन के मैदान के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरे छप्पन का मैदान जो है इनमें से कौन सी नदी बनाती है ये बताना है। तो अरे छप्पन का मैदान जो है माही नदी के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन एक जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में। माही नदी जो है दक्षिणी राजस्थान की मुख्य नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। तो ये जो है दक्षिणी राजस्थान की गंगा है जिसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है, फिर ये राजस्थान में आती है, फिर गुजरात में चली जाती है और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी माही नदी है। तो यार यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो यार मिलते हैं फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।